आज बहुत खुशी की बात है। आज के ही दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। तो प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से आप सभी को, अपने सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे ऐसा लग रहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन मुझे एक बात याद आई। आज बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, क्लास करने के बाद, दिन में क्लास लेने के बाद नाइट में वीडियो शूट करना, ठीक है ना। अभी के टाइम में कितना बज रहा है? 12:10-15 हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। 12:10 हो रहा है, ठीक है ना। तो इस समय में जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आप लोग का मोटिवेशन और प्यार है। इस वक्त मैं सोचा कि मेरे देश के जो वीर हैं वो सरहद पे अपने जान की परवाह किए बिना हम लोग की जब रक्षा कर सकते हैं, तो हम एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक वीडियो बना के अपने देशवासियों के लिए, जो मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं हेल्प क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उस वजह से ये जो मोटिवेशन मुझे मिला अपने देशवासियों से मिला, और इस वजह से मैं बोला कि नहीं, आज मैंने वीडियो बनाना है और अपने देशवासियों, अपने भाई बहनों के लिए, या अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिए हैं, जो रिपीटर वाले हैं, उस सभी का, जिसका कमेंट आया था कि आप वीडियो तो बनाते रहेंगे ना, तो मैं बोला कि हाँ बनाऊंगा। मेरा रिप्लाई जो गया था उस बात को पूरा करने के लिए आज बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो पिछले क्लास में हम क्या बातें करने जा रहे थे? पिछले क्लास में हम बात किए थे बॉन्ड लाइन नोटेशन डैश, ठीक है ना, और मैंने क्या कंडेंस की बात किया था, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन दिए थे, आप लोग से हो गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि बॉन्ड लाइन नोटेशन डैश क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक साइड में क्वेश्चन ऐसे दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में दिया था, इसको किसमें तोड़ना है? ये है बॉन्ड लाइन। क्या बेटा? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको हमको बदलना है डैश में। कार्बन, ये क्या है? कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो ये कार्बन बना, जैसे है ना वैसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्बन नीचे है, ये कार्बन ऊपर है, जैसे ऐसे बना दिया। अब ऐसे ये कार्बन कहाँ है? ऐसे नीचे, ये कार्बन ऊपर, जैसे एन जैसा बनता है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कार्बन ऊपर है और यहाँ पे एक कार्बन नीचे है, ठीक है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड कितने बनाए? 3 बनाया। 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड और 1 2 3। यहाँ पे बेटा 3 बनाया, 4 हो गया। यहाँ पे 1 बनाया, कितने बॉन्ड चाहिए? 3 1। सभी जगह पे क्या लगाना बेटा? एच लगा देना है। क्या लगा देना है? एच लगा देना है। कोई भी कंपाउंड हो, कितने भी खतरनाक स्ट्रक्चर हो, जो कॉम्प्लेक्स लगे, उसको बेटा ऐसे कर देंगे। ये हो गया डैश। कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया? तो इसको बोलते हैं डैश नोटेशन। ये कौन सा हो गया बेटा? डैश नोटेशन। क्या हो गया? डैश नोटेशन। अब हमको कंडेंस बनाना है। कंडेंस में कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे CH3। यहाँ पे गया था, क्या बन गया जी? CH। और CH के ऊपर क्या लगा है? CH3। और फिर इसके नीचे क्या लगा है? यहाँ पे CH। और CH के नीचे क्या लगा है? यहाँ पे CH3। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा है? तो यहाँ पे लगा CH3, ठीक है ना। ऐसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप लोग शायद समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल था शायद, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है ना, या कोई भी क्वेश्चन था, आप ऐसे चेंज कर सकते। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऐसा है। इसको क्या करना है कि डैश में तोड़ दूंगा, तब समझ जाओगे ना। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। ये बॉन्ड लाइन है। डैश में कैसे तोड़ेंगे? कार्बन 4 है, ऐसे 4 लिख देंगे, ठीक है ना। 4 कार्बन का एक साइकिल बना देंगे। और यहाँ पे क्या बनाना है? डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर क्या है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन। और इधर भी क्या लगा है? कार्बन। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेगा? 3, यानी H H H। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेगा? 3, यानी H H H। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनता है कार्बन का? 4। 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 2, 1 2, बाकी कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 3 हो गया और एक 4, ठीक है ना। कंडेंस तो आप लिख लेंगे, ठीक है ना, सिर्फ कार्बन को इकट्ठा करके लिख देना, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपको एक और क्वेश्चन में ऐसा दिया था, क्वेश्चन याद है? ऐसे बना दिया था मैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया गया होगा, ठीक है ना, या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको किसे बताना है? डैश में। देखो कार्बन 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये तो काउंट कर लेते हैं, इतने कार्बन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कार्बन है, नीचे कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, हो गया कितना हो गया 1 2 3 4 5। मैंने गलत बना दिया, क्या बना दिया, गलत, ठीक है ना। 1 2 3 के इधर 4 और नीचे 5, ठीक। अब देखो इधर क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, कार्बन, और इधर क्या है, इधर क्या है, कार्बन, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, इसके नीचे डबल बॉन्ड और इसके इधर डबल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक तो इसका है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 1 4, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाना है, 2, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाना है, 1, क्योंकि 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे 1 2 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे कितना होगा 4 के लिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे 2, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया, और भी नहीं समझ में आए तो बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा थोड़े कि यहीं पे मैं समाप्त कर दिया, टेंशन बेटा आप लोग बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना। आपको हम पे विश्वास रखना है, हमसे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास करना, मेहनत करते जाना है, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे तोड़ दिए, अब बात करते हैं, अब किसकी बात किया जाए। अब हम बात करने जा रहे थे कि मैं आप लोग को बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाने के बाद, हाँ एक और मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ, एक और आपसे बातें कर रहा हूँ कि एक तरह के और कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। यानी अगर आपको बेटा बोला जाए कि बताओ इसमें कितने कार्बन है, क्या बताओगे, 1 और 2, कोई दिक्कत, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है ना। बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और सब क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, ठीक है ना। इसको कंडेंस में लिखने के लिए क्या करेंगे, कंडेंस में लिखने के लिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3, ठीक है ना। इसको 6 भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है, तो बोलोगे सर ये 2 कार्बन है, टर्मिनल पॉइंट किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन का, तो हम लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये जो बॉन्ड बना है वो क्या है, बॉन्ड है, और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना है, 1 2, तो बाकी कितने बेटा 2 बॉन्ड और बाकी है, ये भी कार्बन कितने बना है, 2 बॉन्ड, तो बाकी कितने हैं, 2 बॉन्ड बाकी। इसको कंडेंस में कैसे करेंगे, तो ये कार्बन है 2 बॉन्ड बनाए हैं, और बीच में कितने हैं, 2 बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन है और 1 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लिखते हैं, कोई दिक्कत। अगर मान लो कि ऐसा कार्बन है, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो कार्बन इसमें कितने हैं, तो इसमें 2 ही कार्बन है, कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 कार्बन 1 2, इसके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4, कितना बनाया 3, 1, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए 1 2 3, कितना बाकी 1, और जो बाकी है उसको किससे भरना है, हाइड्रोजन से, क्यों, क्योंकि क्या है, हाइड्रोकार्बन है। चलो बच्चे यहाँ पे देख दो, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा CH और ट्रिपल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इंटरेस्टिंग पॉइंट, मान लो मैं इधर से देखता हूँ, अब क्या करूँगा कि मैं इधर लिखता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो कंडेंस लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो बेटा कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऐसा लिखा, उधर से मैं इधर आ रहा हूँ, ये कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन लगेंगे, कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, ऐसे कार्बन लगा दिए, और लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब माइंड में देखो, समझो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कार्बन कितने 1 और ये 2, 1 2 तो आपको पता है, लेकिन ये जो बॉन्ड बेटा जहाँ पे समाप्त होता है ना, वहाँ पे क्या करना है कि एक डॉट मार देना है, क्या करना है, एक डॉट मार देना, क्योंकि ये भी क्या है कार्बन। और जिस बच्चों को समझ में नहीं आया तो जहाँ जहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है उसको बॉन्ड समाप्त हुआ शुरू होते हुए दिखा दे, जैसे मैंने ये शुरू हुआ है तो एक कट कर दिए, यहाँ पे समाप्त हो गया, एक कट कर दिए, फिर यहाँ पे एक समाप्त हो गया, एक कट कर दिए, काउंट करना 1 2 3, कितना करना है 3 करना है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लेना ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे करता हूँ, फिर मैं बोलूँगा बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो बताओ बेटा ये और ये तो कार्बन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 और यहाँ से शुरू हो रहा है 3
और ये बॉन्ड यहाँ पे समाप्त कर रहा है 4, मतलब यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो ऐसे लिखते हैं, कार्बन कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन हो गया, हम 4 कार्बन बनाएंगे 1 2 3 और 4। बताओ 1 2 इसका नंबरिंग कर दो समझने के लिए बेटा, ऐसा नंबरक्लेचर में मैं नंबरिंग बनाऊंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 और 3 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, कहानी खत्म। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सॉरी ये बॉन्ड कितना बना है 1, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाओगे 1 2 3 4 बॉन्ड चाहिए ना, 4 बॉन्ड बन गया। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना है 1, तो बेटा बाकी कितना है 1 2 3, कितना है 1 2 3, इसी को इधर लिखना है कंडेंस में। अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, क्या बेटा इसको अरेंज कर देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे कार्बन CH3, यहाँ पे क्या हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से क्या देखना कि मान लो कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, जो दिल किया वो एग्जाम में दे दे रहा है। अब बोलेगा बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो कहाँ कार्बन कितने बेटा, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से कट मारो एक, जहाँ पे डाउट है वहाँ पे क्या करना है कट मारना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8, कितने कार्बन है 8 कार्बन है। तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे नंबरिंग कर लेना, बीच में कार्बन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 8 बना लेंगे, ठीक है ना। ये बेटा नंबरिंग को मैं रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 कार्बन है अपने पास। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बताओ 1 और 2 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में बेटा लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ 5 और 6 के बीच में क्या है, तो 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में यहाँ पे 5 और 6 के बीच में क्या है, तो डबल बॉन्ड है, 5 6 के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। और 7 और 8 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो 7 8 के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। ये सब नेमिंग इसलिए किया था ताकि आपको समझने में आसानी, क्या होगा समझने में आसानी। बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ 2, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ 1, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड बना है, ये भी 4 बॉन्ड बना है, ये कितना बॉन्ड बना है 3, एक हाइड्रोजन, ये भी कितना 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन, ये भी कितना बेटा 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2। क्या बात है समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातों आपको डील करेंगे, इसके लिए टेंशन तो लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आप समझे होंगे, ठीक है ना। चलो इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा जैसे ही ये समझ गए हम, ठीक है ना, जैसे ही ये बात हम समझे तो हम बात करेंगे अब क्या बात करेंगे, तो अब बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ऐसे तो एक्चुअल में इसको हम बात करेंगे और ये क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको बेटा एक आइडिया दे रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, किसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड। और इसको क्या लिखते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड। और इसी को ऐसे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम ज्यादातर किसका यूज करेंगे, इसी का, क्योंकि ये सब लिखना बेटा थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, लंबा पड़ेगा। तो हम क्या शॉर्टकट में स्टार्ट करेंगे सिग्मा और यहाँ पे बॉन्ड, क्योंकि लाइफ में क्या होता है सब लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, और शॉर्टकट रास्ता ढूंढना मतलब एग्जाम में ढूंढ सकते हो बेटा, एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड अपना सकते हो, भी कब, जब डिटेल में उसकी स्टडी की हो तब। ये नहीं कि आज ही पढ़े आज ही शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, धोखा हो जाएगा। और हम लोग को धोखा नहीं खाना है, क्योंकि एग्जाम में धोखा खाने मतलब समझ के ना फेल हो जाएंगे, और फेल नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ अगर कोई बेटा गलती से कोई फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि जो फेलियर एक बार हो गया
वो सक्सेस नहीं कर सकता। वो भी सक्सेस कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अभी सक्सेस की रास्ता एक मतलब जो चढ़ता है ना वो चारों तरफ पर फेलियर ही होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग फेल होता है तब कोई जाके सक्सेस होता है। तो आप डेली फेल हो रहे हैं मतलब टेस्ट अपने आप में दो, ठीक है ना। जैसे आपको लगेगा ना कि ये क्वेश्चन हमसे गलती हो गया तो वहाँ पे आप फेल तो हो गए लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ सीख गए आप, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो फेल नहीं होता वो सीखता भी नहीं, ठीक है ना बेटा। और जो सीखता है वही अपना झंडा फहराता है। चलो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले इसके बारे में समझो कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है, क्या होता है बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती है तो वहाँ से क्या बनता है, तो वहाँ से बनता है क्या बनता है बेटा, तो वहाँ से ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। कितना तरह की होती है, दो तरह की होती है। जब ओवरलैपिंग बेटा दो तरह की होती है तो एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होता है साइड वे ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो हम अभी बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, ठीक है ना। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, इसके बारे में लिखेंगे बेटा, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाई टू, अच्छा एटम नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल बाई हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्या बेटा, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यानी टू एटॉमिक ऑर्बिटल जब बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज 1। देखो दो एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो कितनी होती है, उसकी संख्या कितनी है, ज्यादा से ज्यादा एक होती है, ठीक है ना बेटा, एक होती है। तब मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज 1 विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एनी अदर बॉन्ड इज नॉट फाउंड। देखो सिग्मा बॉन्ड के बिना कोई और बॉन्ड बेटा पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो भी बॉन्ड बनना होता है बनता है। तो यही बोल रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एनी अदर बॉन्ड इज नॉट फाउंड, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड क्या बोलता है, जो कोई कंपाउंड होता है ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो वो क्या बोलता है, हाइब्रिडेशन क्या बताता है, उसके बॉन्ड एंगल को बताता है ना, उसके स्ट्रक्चर को बताता है ना बेटा, उसके स्ट्रक्चर को बताता है, उसके ज्योमेट्री को बताता है, उसके साइज को बताता है। कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन बताता है ना बेटा। और फिर उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग उसको शेप देख के पता कर सकते हैं, कितना मजबूत होगा, कितना बॉन्ड कैसा बनाया है। फिर वो इस कैरेक्टर की बातें आ जाती है। तो अभी उसके बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है बेटा, अभी तो हम लोग इजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बाद में उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एनी अदर बॉन्ड इज नॉट फाउंड। सिंपल सी बात है, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं तो दूसरा बॉन्ड कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। पहले एक बॉन्ड तो बनाना जरूरी है, उसके बाद तो दूसरा तीसरा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से बोलता है सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिग्मा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ कंपाउंड। क्या बेटा, शेप ऑफ कंपाउंड्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कंपाउंड के शेप को बनाने के लिए, ठीक है ना। वो शेप बता देगा। सिग्मा बॉन्ड जैसे पता करोगे ना, तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड अगर मान लो मीथेन है, कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कितना बनाते हैं, अभी भी पता चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक बात और है
हेडिंग अंडर नोट लिखना है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन आई बॉन्ड। क्या बेटा? आई बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना, वो प्योर कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। देयर आर 4 प्योर ऑर्बिटल। कौन कौन से बेटा? sp2, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, एक होता है ऑर्बिटल और एक क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल होता है। एक बताओ क्या होता है? सबसेल होता है। एक क्या होता है? सेल। एक होता है ऑर्बिट, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें क्या होता है? ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? हाँ, सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल होता है। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। बहुत अच्छा बेटा। हाँ, तो देख ध्यान से हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में यहाँ पे बात की है? थोड़ा देखो तो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करता है, क्या करता है बेटा? ओवरलैप करता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि देखो ध्यान से, एक बॉन्ड तुम लोग को एग्जांपल देता है, ठीक है? जैसे मान लो H है, H में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको क्या लिखते हैं बेटा? 1s1। क्या लिखते हैं? 1s1। एक और बेटा H लिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको क्या लिखते हैं? 1s1 लिख सकते हैं। और हमको क्या बनाना है बेटा? H2 बनाना है। क्या बनाना है? H2। H2 कब बना होगा? ध्यान से देखो ना, H2 कब बना होगा? जब H और H आपस में क्या होंगे? हुए होंगे कंबाइन हुए होंगे। क्या हुए होंगे बेटा? कंबाइन हुए होंगे। यानी H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है ना? और H का जो शेप है वो कैसा होता है? S है ना, S शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। और ये भी क्या है बेटा? स्फेरिकल होगा। अच्छा, स्फेरिकल क्या होता है बेटा? स्फेरिकल। एक होता है सर्कुलर, एक होता है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, इसके पास भी और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होगा ही बीच में, होगा ना बेटा? तो ये क्या होते हैं कि ये इधर जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये इधर जाता है और एक मिनिमम एनर्जी एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। अब देखिए ये क्या होता है कि ये ओवरलैप करता है। क्या करता है बेटा? ओवरलैप करता है। और इस कॉमन एरिया में ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? ला देता है। और ये क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ऐसे है। इसके बीच में जब इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है? इसके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटा? प्लस और माइनस में, ये माइनस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। और दोनों को बेटा प्लस मिल गया, तो बीच में क्या हो गया? माइनस हो गया। और दो तरफ से प्लस है तो इसके बीच में खतरनाक एट्रैक्शन होगा। इस एट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, उसके एट्रैक्शन कितना काम कर रहा है, मतलब 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको कैलकुलेट कब किया गया? तो बोलेंगे भाई इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ 2 बॉन्ड बन गया, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन गया। तो इस बेचारे इस कॉमन एरिया में जो बॉन्ड बन गया इसको ही बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कब बना? इसके भी हेड टकराया होगा, क्या होगा? हेड। और इसका भी क्या टकराया होगा? हेड। और हेड आपस में क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। क्या करिए बेटा? ओवरलैप। कैसे ओवरलैप होता है? थोड़ा सा बेटा ध्यान दो। जैसे मान लो एक मार्कर है, अच्छा ये वाला मैं लेता हूँ, और रेड वाला, ठीक है ना, ये रेड वाला मार्कर है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। मान लो कि इधर से एक एटॉमिक ऑर्बिटल ए अलग है, एटॉमिक ऑर्बिटल ए वाला अलग है, रेड वाला है और एक ब्लैक वाला है। ये मान लो कि यहाँ पे है एटम है, ठीक है ना बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या होगा कि आपस में एक कॉमन एरिया में आ गया, तो इससे क्या होगा? कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लैक वाला है ना बेटा, ब्लैक वाले के कुछ पार्ट यहाँ से क्या कह रहे हैं? ओवरलैप किया हुआ है, मतलब आपको दिखाई दे, छेक लिया है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? छेक लिया है। हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि छेक लिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि ये वाला इसके जो कुछ पार्ट है एरिया को ऑक्युपाई कर लिया है। क्या किया बेटा? ऑक्युपाई कर लिया, मतलब घेर लिया है, या इसको ओवरलैप कर लिया, मतलब ये ब्लैक वाले को कुछ पार्ट को नहीं दिखा रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसी में क्या होता है? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है ओवरलैप करके क्या होगा? मतलब एक फुटबॉल ये ओवरलैप हुआ, कुछ कॉमन एरिया मिला, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? अपने शेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया? इधर उधर शेयरिंग कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब मान लो कि एस ऑर्बिटल ओनली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल रहा है?
अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक नोट देकर लिखना है, एग्जाम में पूछा हुआ एस ऑर्बिटल ओनली फाउंड सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। यानी देखो ना बेटा, एस ऑर्बिटल केवल और केवल क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जैसे मान लो sp इंटरमिक्सिंग करा देते हैं, ये बेटा एस ऑर्बिटल हो गया और एक क्या होता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल, कैसा होता है, डम्बल। अब जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होगा, मतलब ये इसका भी हेड इसका भी हेड आएगा, तो कैसे इंटरमिक्स होगा, ऐसे। और ये वाला जो पार्ट एरिया कॉमन होगा, इसको भी क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, लिख लेना क्या लिखा है, सिग्मा BOND, सिग्मा बॉन्ड। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों का ओवरलैपिंग कैसे होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या लिखा हूँ, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है और एक क्या होता है साइड वे ओवरलैपिंग, क्या होता है, साइड वे ओवरलैपिंग, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। चलो अब बेटा पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड को भी क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब किसके बारे में हम बात करेंगे, अब जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पाई बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1। कितना होता है, 1। अब चलो ध्यान से बताते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। दो एटम के बीच में मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, 1 होते हैं। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा अभी बताएंगे कैसा बनेगा। ठीक है ना, sp ओवरलैपिंग, क्या पढ़े थे, sp ओवरलैपिंग। ठीक है ना, इसको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में जब आएंगे ना बेटा, तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल में ये जानना है कि हमको पाई बॉन्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, पाई बॉन्ड। क्या पढ़ना है, पाई बॉन्ड। क्या पढ़ना है बेटा, पाई बॉन्ड। तो ये इसको क्या बोलते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन the bond formed between side way overlapping is called पाई बॉन्ड। अच्छा पाई कैसा होता है, ऐसा, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। अब देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ था और एक क्या होता है साइड वे ओवरलैपिंग। साइड वे ओवरलैपिंग क्या होता है, देखो अब पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल, इसकी शेप की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, शेप की बात कर रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बताओ तो बेटा, तो ये होता है डम्बल। क्या होता है, डम्बल। डम्बल कैसा होता है, सावन का महीना, सावन में लोग क्या करते हैं, शंकर भगवान का डमरू यूज करते हैं। ठीक है, तो एक डमरू का हाल होता है, कैसा होता है बेटा, डम्बल, डमरू का हाल। इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो उसको नोड बोलते हैं, या नहीं होती है। बहुत सारे बुक में लिखा था कम, मतलब कि नहीं होती है, आपको भी समझना भी फिलहाल में नहीं होती। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहती है बेटा, इस रीजन में रहती है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम रहती है। यहाँ पे आओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे बेटा मैं कम बना रहा हूँ और यहाँ पे ज़्यादा बना रहा हूँ। अब देखो ये क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं ये क्या करते हैं कि पी ओवरलैपिंग कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग क्या होता है, तो मान लो कि ये बेटा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा भी क्या है बेटा, पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर रहते हैं, इधर रहते हैं बेटा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अपना कॉमन एरिया में आना चाहते हैं तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे बनेंगे। ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से ओवरलैप हो जाएगा और ये यहाँ से ओवरलैप होकर कॉमन एरिया में आएगा। तो इस तरह के बेटा जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो ध्यान से दो बातें। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मान लो कोई इंसान ऐसे हाथ मिलाया हो, ठीक है ना, ऐसे हाथ मिलाया हो और कोई ऐसे हाथ मिलाया, दोनों में कौन मजबूत है बेटा, तो ऐसे जो हाथ मिलाता है ना ये बहुत मजबूत है, तो इसको बोलते हैं इसका हेड, दोनों आपस में आके हाथ मिला लिए, बहुत मजबूत हो गया। ये वाला बेटा हाथ मजबूत होगा, मिलाया मजबूत होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे एक तो होता है बेटा साइड वे ओवरलैपिंग,
तो जो साइड में ओवरलैपिंग होता है उतना मजबूत नहीं होता, और जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, साथ से हाथ मिलाते हैं, आगे से हाथ मिलाते हैं, ये वाला हाथ क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम बोलेंगे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है वो क्या होता है बेटा, ज़्यादा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू साइड में, क्योंकि साइड वे ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड। और मैं अभी क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन पाई बॉन्ड। क्या बोला था बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड से क्या होता है, मजबूत होता है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग को जानना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि अब आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो एल्केन है, ठीक है ना, क्या बेटा, अल्केन, एल्केन है, जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तो यहाँ पे बेटा n = 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो बताओ क्या आएगा, तो C1H2 क्रॉस 1 + 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, CH4, क्या हो जाएगा, CH4। इसी तरह इसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है ना बेटा, डिकन, उसके बाद अनडिकन, डू डिकन, ट्राई डिकन, टेट्राडिकन, पेंटाडिकन, ठीक है ना, हेक्साडिकन, ऑक्टाडिकन, सॉरी हेक्सा के बाद सेप्टाडिकन या हेप्टाडिकन, ऑक्टाडिकन, नोनाडिकन, ठीक है ना बेटा। उसके बाद क्या होता है, नोनाडिकन के बाद 20 को क्या बोलते हैं, आइकोसेन, क्या बोलते हैं बेटा, आइकोसेन। फिर 100 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। बेटा बात करने के लिए बहुत सारे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को कितना जानना है, आप लोगों को 15 तक जानना है, मैक्सिमम 15, कितना, मैक्सिमम 15। 11 भी अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बेटा हम लोग पर बहुत ज़्यादा आएगा। अब बोलेगा एग्जाम में क्या पूछेगा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इनटू मीथेन। इसका नाम क्या है बेटा, मीथेन, क्या है, बोलेगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मीथेन। देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, मीथेन है, मीथेन ऐसे CH4, मतलब CH4 को बेटा बॉन्ड लाइन, सॉरी डैश में कैसे लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। ऐसे क्यों बोला बेटा, ऐसे में क्या क्यों फाइन कर लिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है, सिंगल, ये भी क्या है, सिंगल, ये भी क्या है, सिंगल। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। क्या बोलेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आंसर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। ऐसे तो बेटा निकाल लो। देखो ध्यान से, कहाँ पे दिक्कत आती है इसके बारे में समझो, कहाँ पे दिक्कत आती है इसके बारे में समझो। अब देखो ये वाला क्या बोलते हैं, जो केमिकल बॉन्ड है ना बेटा, ठीक है ना, तो केमिकल बॉन्ड को डिटेल में पढ़ना है, क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। किसमें, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, किसमें आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। कौन कितने बॉन्ड बनाते हैं, कैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, उसका शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे होता है, बॉन्ड लेंथ कैसा होता है, ये सब के बारे में। अब देखो एक मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि कार्बन है बेटा, और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो इसको क्या बोलता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन है इसके बीच में बेटा 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बेटा, पाई। इसमें से कोई भी सिग्मा बोल लो, कोई भी पाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन है और यहाँ पे बेटा 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 क्या होता है, पाई। इस बात को लेके हमको सारी क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको क्या करना है, कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन गिवन मोलेक्यूल या कंपाउंड, इन गिवन मोलेक्यूल और कंपाउंड। मोलेक्यूल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला आपको दे दिया है ऐसा CH3 CH3, दूसरा है ये आपको ऐसा दे दिया गया है, तीसरा है ये आपको ऐसा बनाकर दे दिया गया है, ठीक है। चौथा आपको बोला गया है ऐसा कुछ कंपाउंड है, ठीक है, और बोला गया है तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं, बताओ इसको पहले हम किस में तोड़ेंगे, डैश में। कोई भी बेटा अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बोल ना तो उसको डैश नोटेशन में या रिप्रेजेंटेशन में तोड़ देना है। बताओ यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, 1 2,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, 1 2 3, कितना बेटा 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, बोलो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा 1 कितना होगा बेटा सिग्मा 7, टोटल मतलब सिग्मा 1 7। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3 4, कार्बन कितना है 4, ये कार्बन है, उसके इधर भी कार्बन है, उसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन। बोलो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना 1, बाकी कितने बेटा 3, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे H। यहाँ पे बेटा बाकी कितने 3, क्या लगा देंगे H। यहाँ पे कितने बाकी बेटा 1, 4 पूरा करना ना, यहाँ पे बेटा कितना बॉन्ड है 3 बना देंगे। अब सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे सिग्मा 1 कितना हो गया बेटा, सिग्मा 1 हो गया 13। एक बार चेक करना, हो सकता है कि आप अच्छा से देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको तोड़ दो बेटा, कार्बन कितना 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कार्बन फिर कार्बन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कार्बन फिर बेटा कार्बन फिर कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड। बोलो ये कार्बन कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेगा 3 बॉन्ड बनेगा, कितने बॉन्ड बेटा 3, क्या लगाएंगे हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, क्यों क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है और एक इधर से 4 एक इधर से 4 बॉन्ड। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 9 10 11 12, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 12। और इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बच गया वो क्या हो गया पाई बॉन्ड, क्या हो गया पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 12 और पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड जो हो गया वो कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। अब मैं आशा करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज 15 अगस्त का दिन है, क्या बेटा 15 अगस्त का दिन है, ठीक है ना। और आपके लिए जब मैं इतना कर सकता हूँ, आप अभी का टाइम देख लो बेटा, अभी टाइम कितना हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है बेटा आपका हो गया कि 1 बजने वाला है, कितना बजने वाला है बेटा 1:03 हो रहा है, 1:03। अगर रात में जग के बेटा मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आपको इस देश के नागरिक मान के वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। और आप जब अपने लिए कीजिएगा ना तो मेरे लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जब डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे ना, और जब किसी राह पे मिलोगे, ठीक है ना, तो उस वक्त जो मुझे सुकून मिलेगा ना, वो बेटा एहसास कहने के लायक नहीं होता, वो बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। जब किसी IIT से बच्चा आता है या IIT में जब मेरे बच्चे वहाँ से कॉल आता है सबका, या एम्स से कॉल आता है, और वो सब बच्चे जब मिलते हैं हमसे, तो जो खुशी होती है ना उनके माँ बाप के, जो मतलब चेहरे की चमक दमक देखता हूँ, तो लगता है मैं अपना ज़िंदगी उन लोगों में जी लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, कि जिस तरह मैं आपको अपना प्यार दे रहा हूँ, आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार को हमेशा बनाए रहेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो पे फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि जो आपका कमेंट्स आ रहा है, प्यार आ रहा है, जो आपका सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ कि आपको मैं अगर जो बोला हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पूरा पढ़ाऊँगा, तो टेंशन नहीं लेना बेटा, पूरा एक एक पॉइंट्स को तोड़ के पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जो मतलब अभी जितना मैं सीखा हूँ ना बेटा, और जो रिजल्ट दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करूँ, ताकि और भी लोग मुझे जाने, और भी बच्चे मुझे जाने, ठीक है ना, कि ऐसे भी पढ़ाई होती है, इतना ईजी वे में भी इतने कॉम्प्लेक्स को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो फिर बेटा हम ये बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज बेटा फिर से एक बार और 15 अगस्त की ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है ना, बहुत सारी खुशियाँ और प्यार हमारी तरफ से, ठीक है ना। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय बच्चे।